गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा आपका फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस पार्ट इज राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट दिस। स्टार्टिंग होती है बेटा एक वर्ड के साथ, दैट इज राइट्स। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, व्हाई इट्स नेसेसरी फॉर एवरी सिटीजन्स हु आर लिविंग इन आवर सोसाइटी। क्या बिना राइट्स के हम लोग प्रॉपरली अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हैं? तो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले तो बात आती है राइट्स होते क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द राइट्स। स्टूडेंट्स, राइट्स इज अ क्लेम फॉर दैट वी कैन डिमांड टू आवर गवर्नमेंट। राइट्स हमारा एक ऐसा दावा है जिसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं। जब आप इस बुक में आगे जाओगे थोड़ा सा, तो वहाँ आपको डिफरेंस बताया जाएगा क्लेम के बीच में और राइट्स के बीच में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लेम एंड राइट? क्लेम एक ऐसा फीचर्स है बेटा जिसके लिए आप डिमांड नहीं कर सकते हो, लेकिन राइट्स के लिए आप डिमांड कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू क्लियर दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि कई बार इस चैप्टर में ऐसा हुआ है जहां हमें ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर कंपलसरी फॉर एवरी सिटीजन, लेकिन केवल राइट वर्ड को भी इसने यूज किया है। तो जब तक ये क्वेरी क्लियर नहीं होती है, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन अधूरा रह जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस चीज को बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। बेटा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर एट द टाइम फुलफिल कर दी जाएं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फुलफिल ना भी हो तो कोई इफेक्ट आपकी लाइफ पर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज आपका मन है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर जाना है और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना आपका राइट है, फ्रीली मूव होने का राइट आपके पास है, ठीक है। दैट्स वाई आपने इसको डिमांड को रेज किया कि आई वॉन्ट टू गो एंड फॉर एन पिकनिक विद माई फ्रेंड्स। लेकिन ये डिमांड अगर पूरी हो जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरी ना भी हो तो कोई बड़ा इफेक्ट आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी डिमांड्स जिनको फुलफिल कर दें या ना करें, हमारी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दीज आर कॉमन राइट्स। लेकिन ऐसी डिमांड जिनको फुलफिल नहीं किया गया, इन दैट कंडीशन वी कैन नॉट सर्वाइव इक्वली इन आवर सोसाइटी। हम अपने समाज में इक्वली लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इन द लैक ऑफ विच डिमांड या विच राइट्स वी कैन नॉट डेवलप टू आवर पर्सनैलिटी। हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। दीज कॉल फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी है। कहीं भी आपके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है एट द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, कलर, तो आप इक्वली सोसाइटी में मेंटेन अपना लिविंग स्टैंडर्ड नहीं कर पाएंगे। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू कल्चर है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर एवरी सिटीजन्स एट दैट टाइम। जब हम बड़े हो जाते हैं तब समझ में आता है विच रिलीजन इज बेस्ट, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी आती है कि हम अब तक जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, दूसरे रिलीजन के बारे में भी हम जानें, उससे लेके जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर है उसको सॉर्ट आउट करें। तो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो वेरी एसेंशियल फॉर एवरी सिटीजन, तो दोज राइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर एवरी सिटीजन, ठीक है। या इन द लैक ऑफ
that particular rights we cannot survive equally in our citizens, that call fundamental right. क्लियर हुआ बेटा? इसके बाद में अब हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है वो आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ राइट. Whenever we talk about this topic, तो आपकी बुक में एक मचला नाम का जो पर्सन है जिसका नाम है मचल, उसका एक एग्जाम्पल लिया गया है. मचल जब 23 इयर्स का होता है तो पुलिस प्रशासन को, पुलिस डिपार्टमेंट को उस पर डाउट होता है कि उसने पर्टिकुलर किसी पर्सन को चोट पहुंचाई है वेरी सीरियस, और एज ए रिजल्ट उसे अरेस्ट कर लिया जाता है. जब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है तो अब बारी आती है उस पर केस करने की, और वो केस लड़ेगा, वो अपने आप को प्रूव करेगा कि वो काम मैंने, जिस चीज़ के लिए मुझे अरेस्ट किया गया है, जिस क्राइम के लिए, वो मैंने किया भी है या नहीं किया है. तो केस उसे लड़ना होगा. लेकिन होता क्या है कि जब वो पुलिस कस्टडी में होता है तो पता चलता है कि वो मेंटली अनहेल्दी है. एज ए रिजल्ट क्या होता है, उसे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, जहां वो 22 ईयर से 77 ईयर का हो जाता है. इस बीच मेंटल हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहा जाता है कि नाउ ही इज वेल, वो सही है, उसका जो मेंटली फिगर है वो सही है, तो आप उसका केस स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कोई सीरियस इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती है. फिर जब दिखाती है तो उसकी एज क्या हो गई, 77 ईयर्स, और उसे फिर लीव कर दिया जाता है. अब आप बताइएगा, उसका जो 23 से 77 लमसम 40 इयर्स का जो लाइफ था, आई थिंक टोटली डिस्ट्रॉय. अब वो बंदा कुछ नहीं कर सकता. अब हमें क्या पता चला कि अगर मचल के पास राइट होता अपने केस की सुनवाई के लिए पब्लिक के ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर डालने का, तो आई थिंक उसकी लाइफ सिक्योर होती. वो अपनी लाइफ के इस 40 इयर्स में बहुत कुछ गेन कर सकता था. दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ राइट्स इन एवरी पर्सन्स लाइफ. बहुत सारे राइट्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं बेटा, अगर हम उनको यूज़ ना करें या वो हमें ना दिए जाएं तो हमारी टोटल लाइफ कैन बी डिस्ट्रॉय, हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है. दैट्स वाई राइट्स, यू कैन से दैट fundamental rights are very essential for every person.